बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज दिन है 16 जनवरी का। कल 15 जनवरी को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए और इंतखाबात का जो शोर था वो बड़ी देर से सुनाई दिया जा रहा था। कभी ये इंतखाबात जो है वो डिले होते थे, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डिले कर दिया जाता था, कभी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस इंतखाबात को डिले कर देता था। बिला आखिर 15 जनवरी को वो इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में भी बहुत सारी जो हंगामा खेजी है वो देखने को मिली, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिली। और एक चीज़, बड़ी अहम चीज़ ये थी कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ में इस दफ़ा बड़ी अहम चीज़ ये थी कि हाफिज़ नईम साहब जो जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने बड़ी शानदार कैंपेन की और उनका एक बड़ा असर था इन इंतखाबात के ऊपर। और ये कह रहे थे कि हम कराची के अंदर से कराची के मेयर की जो सीट है वो निकालेंगे। और शायद बहुत सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, ये जमात इस्लामी कहाँ से ये कर पाएगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि कल जो रिजल्ट आए वो बहुत मुख्तलिफ थे। एक तो अहम चीज़ ये थी कि MQM ने बिल्कुल एन मौके के ऊपर इंतखाबात की रात जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। अब वो जो MQM ने इलेक्शन का बाइकआउट किया वो कैसे किया, ये एक अलग कहानी है। आज तक कभी MQM जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट करते इस तरीके से नज़र नहीं आई। पहले भी कुछ MQM ने 1993 में इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। कुछ इस तरह के मामला पहले भी तारीख में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से इंतखाबात की कैंपेन करने के बाद अचानक से इंतखाबात की रात आके MQM ने जिस तरीके से बाइकआउट का जो है ऐलान किया, ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं कि MQM ने किसी के कहने के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट का ऐलान किया है या फिर अपनी एक पार्टी पॉलिसी है। कल MQM के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, जी हम कराची की जो हल्का बंदियां थी MQM हम जो है वो नहीं मानते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ मिलके या कराची के लोगों के साथ जो धांधली की है, जो प्री पोल रिगिंग थी कि कराची की 70 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स को वो खा गए और बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। उनकी आबादी है कराची की वो ज़्यादा बनती है, 70 यूनियन काउंसिल तकरीबन ज़्यादा बनती थी। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान काफ़ी बातचीत भी हुई। गवर्नर सिंध ने बड़ा किरदार अदा किया, सारी MQM को इकट्ठा किया गया पहले बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए। MQM के जितने धड़े थे, चाहे वो PSP हो, चाहे फ़रूक सत्तार का हो या खालिद मकबूल सदीकी के MQM हो, उन सबको मिला के एक MQM बनाई गई। और एक MQM बनाने के बाद जब मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया गया, ये चीज़ बड़ी समझ से बाहर थी। कल फिर जब इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में तकरीबन सारा दिन कहीं ना कहीं से हंगामा खेजी आ रही थी, ठप्पे लगने की वीडियोस आ रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा शिकायत ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कि ये हुकूमत में है और बिल्कुल धांधली बड़े अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर अपने जो पुलिस वाले लोग थे, हाफिज़ नईम साहब ने भी ये बात की और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ये बात की। इवन MQM ने इलेक्शन का बाइकआउट किया और कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हम पुलिस वालों के साथ हमदर्दियां रखते हैं जिनको डबल ड्यूटी करना पड़े, इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी देना पड़े और अंदर जाके ठप्पे भी लगाना पड़े। MQM वो जमात है जो इस वक्त इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रही थी और इलेक्शंस का बाइकआउट कर रही थी। MQM जैसी जमात को भी ये कहना पड़ा। उसके बाद कल तकरीबन जब इलेक्शंस की बारी, रिजल्ट्स की बारी आई, तो पहले खबरें ये आई कि शायद हाफिज़ नईम साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में खबरें हैं कि वो लीड कर रहे हैं। अचानक से जो है वो रिज़ल्ट आना बंद हो गए। कराची की तकरीबन 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन लगभग 50 और 60 यूनियन काउंसिल्स के रिज़ल्ट्स आए हैं। अभी बाकी तमाम यूनियन काउंसिल्स के रिज़ल्ट्स नहीं आए। इलेक्शंस की जो पोलिंग है उसको ख़त्म हुए तकरीबन इस वक्त 20 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। और शायद जो टर्न आउट था वो इतना कम था कि 15 से 20%, बहुत सारे इलाकों में 20% से भी कम टर्न आउट था। इतने कम टर्न आउट के बावजूद अभी तक रिजल्ट्स ना आना, ये एक बड़ी जो है वो तशवीशनाक बात है पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के लिए। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अक्सर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और हमेशा वोट की बात करते हैं, पर्ची की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं। और आवाम के दिए गए हाफिज़ नईम साहब ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं, हम अपने रिज़ल्ट्स के मुताबिक 110 यूनियन काउंसिल जो हैं वो कंफर्म जीत चुके हैं और हमारी सादा अक्सरियत 10 से 15 मजीद जीत जाएंगे। और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बहुत सारा वोटर हाफिज़ नईम साहब को वोट कर रहा था। हाफिज़ नईम साहब का जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने एक मौसर कैंपेन की और वो कराची के लिए जो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रहे थे। बहुत सारा पढ़ा लिखा तबका, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था, वो भी जो लोकल कराची की सतह के ऊपर अगर अपनी सियासत को देखेगा, तो कराची की सतह के ऊपर अगर बात करेगा, तो हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो एक बेस्ट चॉइस थे। शायद यही वजह थी कि उनकी ज़ात की जो कैंपेन थी वो कराची के अंदर बड़ी मौसर थी, और उसका रिजल्ट पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरीके से इवन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धांधली करने के बावजूद भी शायद उतनी ज़्यादा अक्सरियत न मिले। अब बिलावल भुट्टो साहब ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास अक्सरियत है और हम जीत रहे हैं इलेक्शंस, लेकिन रिजल्ट्स अभी तक जो है वो 10 से 15% रिजल्ट आए हैं, बाकी सारे रिजल्ट्स जो हैं रुके हुए हैं। आखिर रिजल्ट्स रोकने की क्या वजह है, रिजल्ट्स किस लिए रोके जा रहे हैं और रिजल्ट्स रोक के क्या किया जा रहा है? ये तो कराची की सियासत थी। पाकिस्तान में पंजाब की सियासत में अगर बात करें तो आजकल बड़ी जो है वो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तो तोड़ दी हैं, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुगरान सेटअप की तरफ जा रही है। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पहले ये बात करी थी कि हम सीट एडजस्टमेंट लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 20 से 30 सीटें मांगी थी। अब इमरान खान साहब ने उन्हें कहा जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएं। कल चौधरी परवेज़ लाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की कि हमारा भी यही ख्याल है, मोनस का भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो जम हो जाए। इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होना किस तरीके से कोई इतना शायद दूसरी सियासी जमातों को इतना धचका ना लगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को लगेगा। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम ना हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो लोग हैं वो अभी तक डबल गेम करते हैं। या हामिद खान साहब का इंटरव्यू भी मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और 20 साल से इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनी हुई है। तो अभी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ऊपर इतना ट्रस्ट करना कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया जाए और वो हर मीटिंग्स में शामिल हों और वो बैठे हों। लेकिन दूसरी जानब ये है कि कोalition जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के कहने के ऊपर असम्बलियाँ भी तोड़ी और उसके बाद जो है असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में भी जा रहे हैं। तो शायद ये आज उनकी फ़ाइनल मीटिंग है, तो देखना ये है कि क्या वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होते हैं या नहीं होते। लेकिन दूसरी जानब एमक्यूएम जो है वो दचके देने के लिए तैयार है शहबाज शरीफ साहब को। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, और बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करने का मतलब ही यही था कि शायद वो हुकूमत से अलहदा होना चाह रहे हैं। वो जो मलबा इस वक्त गिर रहा है और इतनी बड़ी कुर्बानी दे देना, या तो उनको अपनी ग्राउंड रियलिटी पता थी कि हम शायद कराची के अंदर उस तरीके से इंतखाबात नहीं लड़ सकते, ये इंतखाबात नहीं जीत सकते, या एक ये वजह थी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उनका ये तो यही कहना था कि खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कहा कि हम अपने उसूल के ऊपर जो है उसूल हार के इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब ये तैयार करके बैठे हैं कि सदर के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। कुछ ख़बरें ये आ रही हैं कि आने वाला जो जुमा है, इस जुमे तक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, और अप्रैल और मई जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन का महीना हो सकता है, और हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी वापस आएँ और अप्रैल और मई के अंदर पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हों। ना सिर्फ पंजाब या KP के अंदर इंतखाबात हों, बल्कि कौमी असम्बली भी तहलील करके या पूरे मुल्क में जो जनरल आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, वो भी अनाउंस कर दिए जाएँ। तो अब आने वाले चंद दिनों में ये डेवलपमेंट्स होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सदर के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहे, इसमें कोई बात नहीं है कि MQM इस एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब को वोट ना करे। अगर शहबाज शरीफ साहब को वोट ना करते तो हुकूमत जो है वो गिर सकती है। कल उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी हमने हुकूमतें गिराने और चलाने का जो ठेका है वो वापस लिए, अब हम हुकूमत चलाने और गिराने का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।